दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लोटिंग या फिर पेट में गैस बनने की समस्या के बारे में कि पेट में गैस बनने की समस्या का मुख्य कारण रियल कॉज क्या होता है और कैसे हम इसको परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी ब्लोटिंग होती है तो आपको पता होगा कि ये कितनी ज़्यादा पेनफुल या फिर दर्दनाक होती है। आपका पेट पूरी तरह से फूल जाता है, आपको घबराहट होने लगती है, पसीने छूट जाते हैं आपके। अगर रात में हुई है तो आपको सही ढंग से नींद भी नहीं आती है। इसके अलावा आपको चेस्ट पेन भी होने लगता है। तो इसका रियल कॉज क्या होता है और इसको हम परमानेंटली ठीक कैसे कर सकते हैं अगर आप लंबे समय से ब्लोटिंग की समस्या को फेस कर रहे हो तो। देखिए, जब भी हम कोई भोजन करते हैं तो भोजन या फूड हमारी आहार नलिका से होते हुए हमारे स्टमक में आता है, यानी कि पेट में आता है। और दोस्तों, पेट में उपस्थित होता है HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दोस्तों, ये जो HCl होता है ये हाईली एसिडिक होता है। इसका pH होता है 1 to 2, यानी कि आपके पेट में पूरी तरह से एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। और इस HCl का काम क्या होता है, आप जो भोजन करते हैं, जो आप फूड कंज्यूम करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना और जो भोजन में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर देना। यानी कि HCl का काम क्या होता है, फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को किल करना। लेकिन दोस्तों, किसी स्थिति में होता क्या है कि ये जो HCl है वो आपकी बॉडी में कम बनने लगता है या फिर नर्वस सिस्टम इसको पूरी तरह से स्टिमुलेट नहीं कर पाता है, तो ये स्टमक में भी कम आता है। और जब ये कम बनेगा तो उससे होगा क्या कि ये जो बैक्टीरिया आएंगे आपके फूड में वो किल नहीं हो पाएंगे। और बैक्टीरिया जब किल नहीं हो पाएंगे तो बैक्टीरिया स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आ जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में इन बैक्टीरिया को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, यानी कि बहुत ही अच्छी कंडीशन मिलती है ग्रोथ करने की। तो ये जो बैक्टीरिया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में आ जाते हैं और मल्टीप्लाई होने लगते हैं, अपनी संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इस कंडीशन को कहा जाता है सीबो यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। जब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाता है, तब होता क्या है, जब कोई फूड खाते हैं तो फूड को बैक्टीरिया फर्मेंट करने लगते हैं, उसको क्या करने लगते हैं, सड़ाने लगते हैं। वहाँ पर किण्वन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। उस वजह से क्या होता है, फर्मेंटेशन की वजह से डिफरेंट टाइप की गैसेस बनने लगती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये जो गैसेस होती है, ये गैसेस आपको फिर ब्लोटिंग पैदा करती है। इससे आपको बहुत ज़्यादा बदबूदार गैसेस भी निकलने लगती है। तो पेट में गैस बनने का डायरेक्ट कारण ये हुआ कि आपके इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इसका इनडायरेक्ट कारण ये हुआ कि HCl आपके स्टमक में कम प्रोड्यूस हो रहा है, कम बन रहा है। तो इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, एप्पल साइडर विनेगर और बीटेन हाइड्रोक्लोराइड का सेवन करना है। दोस्तों, एप्पल साइडर विनेगर और बीटेन हाइड्रोक्लोराइड आपके स्टमक में एसिड को इम्प्रूव करते हैं, साथ ही एसिड के प्रोडक्शन को भी इन्हांस करते हैं। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में लो कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करना है, यानी कि शुगर का इस्तेमाल बहुत ही कम करना है या फिर कुछ दिनों के लिए शुगर को खाना बंद कर देना है। बिकॉज शुगर क्या है, बैक्टीरिया का फूड है और शुगर को बहुत ही अच्छे से बैक्टीरिया फर्मेंट करते हैं, जिस वजह से आपके पेट में गैस बनती है। तो आपको शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट को भी कट डाउन कर देना है अपनी डाइट से, एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए। इसके अलावा आपको फाइबर का भी कम मात्रा में इस्तेमाल करना है। हरी पत्तेदार सब्जियां जिसमें फाइबर ज़्यादा उपस्थित होता है उनको भी कम मात्रा में इस्तेमाल करना है। बिकॉज फाइबर जो होता है वो बैक्टीरिया का फूड होता है। बैक्टीरिया ही फाइबर को डाइजेस्ट करते हैं और जब ये बैक्टीरिया फाइबर को डाइजेस्ट करते हैं तो ये बैक्टीरिया का फूड भी बन जाता है। तो बैक्टीरिया फूड को भी कंज्यूम करते हैं और मल्टीप्लाई होने लगते हैं स्पीड से, इसलिए आपको लो फाइबर डाइट लेनी है। इसके अलावा आपको विटामिन B1 का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे पेट में जितनी भी इंटरनल प्रक्रियाएं होती है, जैसे डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन होना, HCl का सिक्रीशन होना, इंटेस्टाइन का मूवमेंट होना, ये सब हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। और ये जो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसको बनाने के लिए आवश्यकता होती है विटामिन B1 की। इसलिए आपको विटामिन B1 कंज्यूम करना है। बिकॉज विटामिन B1 एसिटाइल कोलिन को बनाता है और ये जो एसिटाइल कोलिन होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम पर काम करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर काम करता है, जो इंटरनल प्रक्रियाओं की मैसेजिंग हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, जिससे हमारे इंटरनल प्रक्रियाओं का जो डिसीजन है वो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन ले पाता है। और पेट में होने वाली सभी प्रक्रियाएं टाइम टू टाइम हो पाती है, जिससे आपका फूड भी लंबे समय तक पेट में नहीं पड़ा रहता है और वो सड़ के फर्मेंट नहीं हो पाता है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक बोनस टिप्स देना चाहूँगा।
आपको क्या करना है कि आपको लंबे समय की फास्टिंग करनी है। अगर आप लंबे समय तक अपनी बॉडी को भूखा रखते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो क्या करता है कि इंटेस्टाइन में उपस्थित जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करने का काम करता है। तो आपको फास्टिंग भी करनी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसको बोलते हैं, लंबे समय तक अपनी बॉडी को भूखा रखें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही।